नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 11 जनवरी को पैदा हुए लोगों के शुभ जन्मदिन के पावन कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और हाँ, लव टिप अगर चाहते हैं, मान लीजिए किसी के साथ कुछ गुटरू चल रहा हो, प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा हो, मानव प्रवृत्ति है ये और ये बहुत शुभ संकेत है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ हमारा टिकटॉक आईडी है @astrofriend08, इस पर आप लोग पहुंचिए और पहुंच करके शांति के साथ जो उपाय बताया जाए कर लीजिएगा। डेली का मैं उपाय बताता हूं। टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, सोशल वीडियो कनेक्शन का एक नेटवर्क है। तो वहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ लव टिप के नाम से @astrofriend08। चलिए बताते हैं अब आज पैदा हुए लोगों के शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक की पूरी जानकारी एक साथ महज 5 से 6 मिनट में। और हाँ, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है तो उसके लिए भी एक अच्छा सा टिप हम आपको देने वाले हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को ताजगी से भर के रखेगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले आज पैदा हुए लोगों की शिक्षा। अगर आज दिनांक 11 जनवरी को आपका जन्म हुआ है तो इस वर्ष आपकी शिक्षा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आज चंद्रमा है, इसके कारण बहुत पॉजिटिव रहेगी। शिक्षा में मन लगेगा और शिक्षा आप पूरी भी कर लेंगे। आज दिनांक 11 जनवरी को पैदा हुए लोगों की शिक्षा में दिक्कत अगर कहीं आएगी तो जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने स्वास्थ्य के कारण और कुछ पर्सनल व्यक्तिगत मामलों के कारण आ सकती है दिक्कत। बचना भी तो आप ही को है, और कौन बचाएगा। आज 11 जनवरी को जिनका हैप्पी बर्थडे है उनकी शिक्षा में दोस्तों के कारण भी कुछ रुकावटें हमें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों के साथ थोड़ा तालमेल ठीक ठाक बैठा लीजिएगा और अगर बहुत दिक्कत होगी तो भी संभाल लीजिएगा। अगर आज दिनांक 11 जनवरी को जन्म पाए हैं और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़े फैसले आपको मार्च तक टालने होंगे। मार्च के बाद फैसलों का हम स्वागत करेंगे। मार्च तक अगर फैसला ले लिया तो क्या होगा, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगस्त सितंबर से पहले आपको निवेश भी लंबा नहीं करना है अपने व्यापार में, और साझा वो तो टूट ही जाएगा। 11 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए एक और बात बताता हूँ। अगर आप 11 जनवरी को जन्म पाए हैं और व्यापार करते हैं तो कुछ दिन जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अभी नक्षत्र पक्ष में होने का इंतजार करना होगा। 11 जनवरी को जन्म पाए लोगों की नौकरी के विषय में चर्चा करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की शनिदेव की स्थिति, सूर्यदेव की स्थिति धनु राशि में है। धनु लग्न का उदय हुआ है आज सूर्योदय के समय पर। जब सूर्य निकला है तो उस समय धनु लग्न था आपके वर्षफल के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में बॉस के साथ खटपट थोड़ा सा बढ़ रहा है। बहुत संयमित रखना है अपने आप को वाणी से, हर प्रकार से। ये समस्याएं एकदम से आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप 11 जनवरी को पैदा हुए हैं तो बाकी के अवरोधों से आप अपने आप को बचाइए। जो रुकावटें हैं उनसे अपने आप को बचाइए। कहीं ये रुकावटें आपको ज़्यादा परेशान ना कर दें। प्राइवेट सेक्टर में आपके विरुद्ध षड्यंत्र में आपके दोस्त ही आगे आएंगे और वक्त होगा 22 अप्रैल 2019 से 13 जुलाई 2019 तक। मित्रता में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बहुत बार होता है ऐसा कि कोई दोस्त हमसे ईर्ष्यावश हमारी उन्नति नहीं चाहता है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो बहुत सावधान रहिएगा। अगर आप 11 जनवरी को पैदा हुए हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन अप्रैल मई तक हो जाएगा।
और स्थानांतरण 1 जनवरी में है और उसके बाद अक्टूबर में है। बीच में बॉस के साथ तालमेल बिठाने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़े से डिप्लोमेटिक होने की वजह से आप कर सकते हैं। 11 जनवरी को पैदा हुए लोगों का प्रभाव अगर अंक ज्योतिष के आईने से देखें तो चंद्रमा का ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा आपको सावधान करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। ऐसे लोग जो 11 जनवरी को जन्म पाए हैं और शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में इस वर्ष शनि और राहु का प्रभाव बढ़ेगा। ये दोनों प्लैनेट्स कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करते हैं। राहु तो बुरी तरह से मतभेद पैदा करता है, तो आगाह करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को सावधान करिएगा, बचिएगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप 11 जनवरी को पैदा हुए हैं और रिसेंटली अभी आप मैरिड हैं, अभी ताज़ा आपका वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ है, तो ससुराल वालों का हस्तक्षेप फॉर मेन, आदमियों के लिए बता देता हूँ, ससुराल वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा एक्सेप्ट न कीजिएगा, फंस जाएंगे। ऐसे लोग जो 11 जनवरी को पैदा हुए और मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा पति पत्नी के रिश्ते में। एक दूसरे को गुपचुप तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कोई कहीं पर कभी भी भटकाव की दिशा में आगे बढ़े तो दूसरा उस रिश्ते को संभाल ले और रिश्ता बिखरने से बच जाए। नेक्स्ट, लव लाइफ। ऐसे लोग जो 11 जनवरी को पैदा हुए हैं और किसी न किसी तरह से कहीं प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, उनके लिए एक ही हिदायत है कि अपने रिश्ते को औरों की नज़र से बचा के रखिएगा। और अगर आप अभी तक किसी के साथ प्रेम पाश में नहीं बंधे हैं, लव लाइफ अभी आरंभ नहीं हुआ, अभी सिंगल हैं कंप्लीटली आप, और चाहते हैं कि कोई आपके जीवन में आए, कोई हमसफ़र बने आपका, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा वैलेंटाइन वीक में, अर्थात फरवरी के मिड में, और उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद। तब तक आपको सिंगल रह करके ही काम चलाना होगा। अगर पहले से आप किसी के साथ इंगेज्ड हैं तो आपका रिश्ता बिखरने की संभावना 12 अप्रैल से 22 मई के बीच में रहेगी। सावधान करते हैं, दिस इज द टाइम टू गेट ब्रेकअप फ्रॉम एनी रिलेशनशिप, सो यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम दीज हैपनिंग्स इन योर लाइफ नियर फ्यूचर। थैंक you so much. Next and the last one thing what I would like to share with you about your health, who has born on 11th of January. 11 जनवरी को पैदा हुए लोगों के स्वास्थ्य की चर्चा अलग से मैं कर देता हूं। पैसा खूब खर्च होगा आपके हेल्थ पर, खास तौर पर 45 प्लस वाली एज के लोगों का। क्या क्या खर्च होगा? ऑपरेशन तक की संभावना बन रही है। बहुत सावधानी के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। पेट की दिक्कत परेशान कर सकती है। घुटना और पांव, यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, चेक करवाते रहिएगा। थैंक यू। उपाय क्या करना है? पीपल का पौधा किसी पब्लिक प्लेस पर लगाकर, और शुक्रवार को, जैसे आज फ्राइडे है, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दीजिएगा। और आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो 3 पीपल के पौधे पति पत्नी मिलकर, एक हाथ पति का एक हाथ पत्नी का, कहीं पब्लिक प्लेस पर लगा दीजिएगा। एंड द लास्ट थिंग, परहेज, नो नॉनवेज एंड नो स्टोन्स। अंगुलियों में पत्थर नहीं पहनना है और नॉनवेज कभी नहीं खाना है। बहुत आभार आपका। कुंभ में हमारे साथ 7 दिन जीवन के ऐतिहासिक पल को जीने के लिए जो नंबर चल रहे हैं, कॉल करें और मिलने का समय सुनिश्चित करें। नमस्कार। क्या आप प्ले स्कूल खोलने के लिए सोच रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक प्ले स्कूल के आप मालिक बने? यदि हाँ, तो आपके शहर में हम आपको एक मौका देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको एक फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं जिसका नाम है कल्चर वैली इन्फ्यूजिंग गॉड। क्या है ये? सारी जानकारी के लिए जो नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल करिए और एक अच्छी संस्था के मालिक बनिए।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।